तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आज की वीडियो में हम लोग भूगोल के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या होता है दोस्तों, बहुत से लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं पता होती हैं, जबकि ये एग्जाम में अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी से संबंधित हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करेंगे तथा इसके बारे में जानेंगे, जैसे कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति क्या है और समय कैसे निकाला जाता है। जैसे ये जो हम लोग समय आजकल देख रहे हैं, ये समय कैसे निकाला जाता है, इन्हीं के आधार पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पे ही निकाला जाता है तिथि का निर्धारण। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो है दोस्तों वो क्या है, और जैसे हर जगह की अपने अपने देश की लोकल टाइम होता है और उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय भी टाइम होता है, तो ये सब देखेंगे दोस्तों कैसे निकाला जाता है। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो दोस्तों देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्लोब दोस्तों पृथ्वी का कुछ इस तरह से है, जिसपे ऐसे काल्पनिक रेखाएं खींची गई होती हैं। सबका अपना अपना नाम है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के बारे में जो लाइन जो दोस्तों ये लाइन जो है इसे कहीं पृथ्वी पर खींची नहीं गई है, बस ये एक काल्पनिक है। तो अक्षांश रेखाओं में आप कह सकते हैं कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ से खींची गई लाइनें हैं दोस्तों, इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे ये लाइन आप देख सकते हैं मैप में ऐसे करके ऐसे खींची गई, तो इन लाइन को दोस्तों, इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो यही मतलब है दोस्तों, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं आपको पता हो गया होगा दोस्तों कि अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है, यानी जो रेखाएं पूर्व पश्चिम की तरफ खींची गई हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में विषुवत रेखा देखिए, विषुवत रेखा किसे कहा जाता है दोस्तों, जो रेखा धरती को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये सब दोस्तों जो है अक्षांश रेखाएं तो हैं ही, लेकिन ये जो दोस्तों बीच का है, ये वाला रेखा बीच का जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, देखिए ऊपर वाला एक पार्ट हो गया, नीचे एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बीच वाला रेखा जो है ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, तो इस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। इसके अलावा आप इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो रेखाएं जितने भी खींची गई हैं सबको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों ये वाला जो रेखा है बीच वाला, इसको भी आप अक्षांश रेखा कह सकते हैं, लेकिन ये बीच में है ना पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसको आप विषुवत रेखा भी कह सकते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा मतलब कि भू यानी पृथ्वी के जो दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसको हम कई नामों से जान सकते हैं, जैसे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इसके अलावा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है दोस्तों। इसके आगे आप ऐसे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा, लेकिन इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके अलावा विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग देखें अक्षांश रेखाएं जो पूर्व पश्चिम की तरफ खींची गई थी, लेकिन देशांतर रेखाओं में देखिए आप उत्तर से दक्षिण दोनों मतलब ऊपर से नीचे की तरह खींची गई होती हैं। जैसे आप मैप में देख सकते हैं, जब हम लोग अक्षांश वाला रेखाएं देखे थे तो ऐसे था, ठीक है, अक्षांश रेखाएं इस तरह से था, जबकि इसमें देखिए देशांतर रेखाओं में ऐसे ऊपर से आया है, ठीक है। तो ये सब रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है दोस्तों। ये कहीं पृथ्वी पर इस तरह से खींची नहीं गई हैं, बस ये एक मान लिया गया है काल्पनिक, ताकि इसी से सब कुछ हम लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। जैसे समय निकालना सब बहुत इसका दोस्तों बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको मान लिया गया है, जबकि ऐसी कहीं खींची नहीं गई है, ठीक है। तो आप देशांतर रेखाएं देख सकते हैं जो उत्तर दक्षिण की दिशाओं में खींची गई होती हैं। ऊपर देखिए, ऊपर उत्तर होता है दोस्तों, नीचे दक्षिण, और इस साइड में पूर्व होता है और इधर पश्चिम, ठीक है। तो ऊपर यानी उत्तर दक्षिण की दिशाओं में खींची गई रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब इसमें भी देखिए ये वाली जो रेखा है दोस्तों बीच वाली, ये देखिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक भाग इधर का हो गया और एक भाग इधर का हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कह सकते हैं,
0 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी जो बराबर भागों में बांटती है उसको 0 डिग्री माना जाएगा। क्योंकि ये देशांतर रेखा है इसलिए इसको कह दिया गया है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और जबकि वो बीच में था इधर से, तो उसको वो अक्षांश रेखा थी इसीलिए उसको कह दिया गया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची गई होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे हमारा ग्लोब है तो इसको अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं से हम लोग समझ गए, लेकिन इसको गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गोलार्ध के नाम से कैसे जाना जाता है, जैसे ऊपर देखिए आ गया है ये लिख के उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, जैसे ये दोस्तों अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये बीच की, तो ये रेखा दोस्तों ये बीच की अक्षांश रेखा ये 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये देखिए ये पृथ्वी मान लेते हैं, ये बीच से रेखा हमने खींच दिया तो पृथ्वी 2 भागों में बढ़ गई, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। ठीक है, तो ऊपर साइड में दोस्तों क्या होता है हमारा उत्तर साइड होता ना, जैसे उत्तर दिशा हमने बताया था अभी, तो इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं जो दोस्तों ये अक्षांश ही है ना, तो यहाँ तो इसको आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ से करके ये नीचे वाला पार्ट, इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। फिर आगे चलिए देखते हैं। अब इसको हम लोग जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से देख लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए पश्चिमी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, देखिए इसके लिए दोस्तों अभी हम लोग देख लिए। अब ये देखिए ये जो रेखा बीच में आई है दोस्तों, ये वाली रेखा, ये भी तो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, एक पार्ट इधर का हो गया एक पार्ट इधर का हो गया। ठीक है, अभी तो पहले वाले हम लोग देखें कि ऐसे बराबर भागों में बांटती थी, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, तो इसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता था। अब ये वाली जो रेखा ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इधर वाले को कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि इस साइड में हमारा पूर्व दिशा है। ठीक है, इसलिए इसको पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है या पूर्वी देशांतर। और उसके बाद में यहाँ पे अक्षांश हमने लिख दिया देशांतर है, और इधर को कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध या पश्चिमी देशांतर। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा किससे कहा जाता है, तो जैसे भूमध्य रेखा तो हमने बता दिया जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये वाली रेखा भूमध्य रेखा है। देखिए यहाँ पे आगे लिखा भी है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो है ये कर्क रेखा और ये नीचे मकर रेखा। अब इसको कर्क और मकर दोस्तों कैसे बताया गया है, देखिए हमने बता दिया कि ये रेखा जो बीच वाली इसको क्या कहा गया है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, क्योंकि इधर की जो लाइनें खींची गई हैं इसको अक्षांश कहा जाता है, ऊपर से जो खींची होती है उसको देशांतर। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। इसके ऊपर यानी किस साइड में, ऊपर कौन सी दिशा होगी दोस्तों, अभी हमने बताया था गोलार्ध के नाम से, यानी ऊपर की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तर दिशा में कर्क रेखा है और दक्षिण दिशा में हमारा क्या है, मकर रेखा है। ठीक है, इतना आप जरूर समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो ऊपर हमारा क्या है कर्क रेखा और बीच में है भूमध्य रेखा, इसके नीचे भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिण दिशा में मकर रेखा है, ऊपर उत्तर दिशा में कर्क रेखा। अब ये जो दोस्तों ये बीच वाली रेखा 0 डिग्री है। ठीक है, हमने बताया था पहले कि ये 0 डिग्री माना जाता है इसको। अब ये जो कर्क रेखा ये कहाँ पे है, ये 23.5 डिग्री है, यानी 23 से 1/2 डिग्री पर है। ठीक है, यानी यहाँ से अगर आप इस साइड में जाएंगे उत्तर साइड में 23.5 डिग्री पर जाएंगे तो आपको कर्क रेखा मिलेगी, और उसी तरह अगर इधर आएंगे आप दक्षिण दिशा में 23.5 डिग्री तो आपको क्या मिलेगी, मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा इसी से संबंधित कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति भी है। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग आगे भी देखेंगे। देखिए संक्रांति काल, पहले संक्रांति काल आप समझ लीजिए संक्रांति काल है क्या दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि सूर्य जो है ये हमेशा भूमध्य रेखा पर रहता है। ठीक है, उसके बाद जब पृथ्वी दोस्तों चक्कर लगाती है तो ये जो सूर्य है दोस्तों कुछ महीने लगभग 6 महीने
कर्क रेखा की तरफ चला जाता है, फिर 6 महीने मकर रेखा की तरफ, ठीक है। यानी बीच वाला पार्ट जो है हमने बताया था अभी कि भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, वहाँ पे सूर्य रहता है दोस्तों। जब पृथ्वी चलती है तो 6 महीने सूर्य किधर कर्क संक्रांति की तरफ चला जाता है, यानी कर्क रेखा की तरफ, और 6 महीने मकर रेखा की तरफ चला जाता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है, नाम दिया गया है संक्रांति काल, ठीक है। यानी सूर्य के उत्तर या दक्षिण दिशा में आने जाने की क्रिया को क्या कहा गया, संक्रांति काल। जब वह कर्क रेखा पहुंचता है तो उसको कह दिया जाता है कर्क संक्रांति काल, और जब मकर रेखा पे आता है तो मकर संक्रांति काल कह दिया जाता है, ठीक है। यानी सूर्य के उत्तर या दक्षिण दिशा में चलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संक्रांति नाम दिया गया है। और देखिए 21 जून को वह कर्क रेखा पे जाता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है कर्क संक्रांति, और वह बिल्कुल लंबवत पड़ता है। यानी 21 जून को कर्क संक्रांति पर वह बिल्कुल लंबवत पड़ता है, ठीक है, एकदम सीधा दोस्तों। इसके अलावा मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति दोस्तों 22 दिसंबर को पड़ता है। इस दिन दोस्तों सूर्य जो है मकर रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मकर संक्रांति। इसको आप जरूर समझ गए होंगे। ये भी दोस्तों बहुत ही, इसी के आधार पे दोस्तों हमारा जो एक मकर संक्रांति त्यौहार आता है जिसको खिचड़ी कहा जाता है, इसी के आधार पे मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि कर्क संक्रांति किसे कहा जाता है, मकर संक्रांति। और कर्क संक्रांति दोस्तों 21 जून को मनाया मतलब होता है, और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, समय निर्धारण कैसे किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि निर्धारण, ठीक है। जैसे अंतर रेखा है और ये भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जहाँ पे काटती दोनों एक दूसरे को काटती हैं, इस रेखा को, इस जगह को दोस्तों अटलांटिक महासागर में ये रेखाएं काटती हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिएगा कि ये गोला जो है कितने डिग्री का है, टोटल एक गोले में कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है ना दोस्तों। एक गोले पर 360 डिग्री बनती है। तो ये जो लाइनें हैं, मान लेते हैं ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री देशांतर है, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, यानी ऐसे पूरे पृथ्वी पर 360 लाइनें हैं, ठीक। काल्पनिक माना गया दोस्तों, कहीं खींची नहीं गई, इसको ध्यान रखिएगा। बस हमने जैसे समझाने के लिए बता दिया, ऐसे समझाया भी गया है। ये काल्पनिक रेखा ऐसे कहीं खींचा नहीं गया दोस्तों, बस ये समझने के लिए। तो मान लेते हैं ये 0 डिग्री देशांतर है, तो उसके बाद ये 1 डिग्री हो जाएगी, ये 2, ये 3, ऐसे ऐसे करके यानी 360 है, ठीक है। ये वाली रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर है। अगर आप इस साइड में जाएंगे तो हर मिनट में हर रेखा पे आपको 4 मिनट का टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप अब चलेंगे तो यहाँ पे 4 मिनट, यहाँ पे 8 मिनट, यानी ऐसे ऐसे करके अब सोचिए कि पूरे पृथ्वी पर 360 रेखाएं हैं, ठीक है, 360। अब दोस्तों इसको थोड़ा समझ लीजिए कि ऐसा क्यों माना गया है। देखिए दोस्तों, ये तो उनका विषय है, जैसे जो इन सब का निर्धारण करते हैं कि इसको क्यों माना गया है, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। तो इसी के आधार पे मान लिया गया है। अब वो अपना जानते होंगे क्यों माने हैं, लेकिन बता रहे हैं हम कि ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर माना गया, तो इसीलिए सभी लोगों का सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ, तो इसको मान लिया गया कि 0 डिग्री देशांतर है। तो इसी के आधार पे आपको इधर मतलब अगर जाएंगे पूर्व की दिशा में तो हर रेखा पे, हर लाइन पे आपको 4 मिनट का टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर इधर आप जाते हैं पश्चिम दिशा में तो हर लाइन पर आपको 4 मिनट घटा हुआ मिलेगा। अगर आप यहाँ मान लेते हैं इस रेखा पे, देशांतर रेखा पे हैं आप, इस रेखा पे हैं 12:04 हो रहा है, और अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 12 बजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बजेगा और इस रेखा पे बजेगा 12:04। तो अगर आप इस साइड में जाएंगे तो हर लाइन पर 4 मिनट घटेगा, इस साइड में जाएंगे तो हर 4 मिनट हर लाइन पे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि टोटल 360 रेखाएं हैं, तो 360 रेखाओं पे अगर 4-4 मिनट की बढ़ोतरी हो रही है तो टोटल कितने घंटे की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप 360 में 4 मिनट का गुणा कर लीजिए। जैसे 360 डिग्री है, यानी 360 डिग्री मतलब 360 रेखाएं, ठीक है। तो 360 रेखाएं हैं अगर, और उसमें आप हर रेखा पर 4 मिनट की टाइम बढ़ रहा है, तो आप 360 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 24 घंटे हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिएगा। तो यानी अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं इस रेखा पे और इस रेखा पे जाना चाहते हैं तो आपको 1 दिन का अंतर मिलेगा। यानी अगर आप यहाँ पे हैं इस रेखा पे,
इस रेखा पे आप हैं, और अगर यहाँ दिन है सोमवार, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ हमने बता दिया दोस्तों कि यानी 24 घंटे का डिफरेंस होता है, यानी 360 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 घंटे का टोटल डिफरेंस होगा। तो अगर आप इस रेखा पे हैं, यहाँ सोमवार है दिन, ठीक, और इस साइड में अगर यहाँ पहुंचेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सोमवार था तो यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार, ठीक है, यानी पूर्व दिशा में आप पहुंचेंगे तो मंगलवार। इस छोर पे हैं तो सोमवार है, यहाँ पे आएंगे तो मंगलवार हो जाएगा। अगर इस छोर पे हैं मंगलवार है और यहाँ पे आप आ गए तो यहाँ पे हो जाएगा सोमवार, यानी एक दिन का डिफरेंस है ये पूर्व और पश्चिमी छोर पे जाने के लिए, ठीक है। इसी के लिए इसको बनाया गया है दोस्तों टाइम, अंतरराष्ट्रीय टाइम की, ताकि अगर कोई आदमी आए तो उसको इस सब की नॉलेज हो, तभी उसका मतलब, जैसे मान लेते हैं अगर आपको कहीं जाना है, सोमवार को पहुंचना है और आप ये नहीं जानते हैं, टाइम नहीं जानते दोस्तों, तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बनाया गया है। और ये वाली रेखा जो है दोस्तों, इसको 0 डिग्री माना गया है और 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहीं पे एक लंदन नाम का शहर पड़ता है, ठीक है, लंदन तो हर कोई जानता होगा, लंदन में ग्रीन बीच है, ठीक है, वहीं से इसका दोस्तों ग्रीन बीच माना जाता है, ग्रीन बीच टाइम, ठीक है। तो वहीं से, यानी यहाँ 12 बज रहा है, तो आप इधर आएंगे तो हर 4 मिनट बढ़ता मिलेगा, ठीक है। तो उसी आधार पे अगर इंडिया का देखा जाएगा तो दोस्तों इंडिया का बात करें तो इंडिया देखिए कुछ यहाँ पे है, यानी इंडिया जो अपना, तो इंडिया दोस्तों 82.5 डिग्री इस साइड में है, पूर्व दिशा में है, पूर्वी देशांतर। इधर वाला रेखा जो है देशांतर है, इधर वाला जो है पश्चिमी देशांतर, इधर वाला पूर्वी देशांतर। तो इंडिया जो पूर्वी देशांतर है और भी 82.5 डिग्री। अब आप 82.5 में 4 का गुणा कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि इंडिया इस रेखा से यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे इंडिया का टाइम कितना होगा, ठीक है। यानी ग्रीन बीच जो है दोस्तों वहाँ 12 बजेगा, ग्रीन बीच से माना गया दोस्तों, ग्रीन बीच का टाइम 12, ठीक है, यहाँ पे 12 बज रहा है, तो इंडिया 82.5 डिग्री इधर है, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया का टाइम क्या होगा, ठीक है। 82.5 में 4 का गुणा कर लीजिएगा। इंडिया का जो तिथि रेखा है दोस्तों वो इलाहाबाद के आसपास से गुजरती है, ठीक है। तो आप जोड़ सकते हैं 82.5 में 4 का गुणा कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो 5.5 घंटे का डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे 5.5 बजेगा इंडिया में। इसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बाकी थोड़ा और देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो लाइनें हैं ये सब, इनके बीच दूरी अगर देखा जाएगा तो 111.32 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी हर लाइन के बीच में, इधर अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा होगी, इनके बीच में 111.32 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। और इनके बीच, अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे फिर से बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।